स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल पर बात करेंगे। हम लोग रियल नंबर पर कई सारे प्रॉब्लम्स को देखे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी किए और उस पर एक टेस्ट भी देंगे हम लोग अगले संडे को। फिलहाल हम पॉलिनोमियल पर ध्यान केंद्रित करें अपना। पॉलिनोमियल आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं उसको थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ। पॉलिनोमियल में दो टर्म आता है, दो टर्म, यानी कि पॉलिनोमियल को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें तो पहला आता है पॉली और दूसरा आता है नोमियल्स। पॉली मीन्स होता है मेनी, मेनी मीन्स मल्टी, और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म्स होता है, यानी कि टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन है वही पॉलिनोमियल्स है। हाँ, अब उसमें जो छोटा छोटा टर्म्स आता है वो होता है कॉन्स्टेंट्स। जैसे पहला होता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, पहले हम कॉन्स्टेंट की बात करें कि कॉन्स्टेंट इज ए सिंबल हुज वैल्यू डज नॉट चेंज। कॉन्स्टेंट इज ए सिंबल हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, दैट इज हुज वैल्यू, वैल्यू मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, is fixed. Whose value is unchangeable. Unchangeable. It means whose numerical value is fixed. In constant, numerical value is fixed. It means numerical value इसका फिक्स होता है, मीन्स कि कांस्टेंट एक सिंबल के रूप में है जिसका मीनिंग होता है कि इसका वैल्यू, कांस्टेंट वो सिंबल जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो अनचेंजेबल होता है। अब कई सारे कांस्टेंट्स हम लोग देखेंगे, तो पहले आते हैं हम लोग कांस्टेंट्स में। पहला कांस्टेंट्स आता है कि हम लोग बहुत सारे कांस्टेंट्स है, लेकिन उसमें हम लोग पहला कांस्टेंट जो आएंगे वो देखते हैं पाई के रूप में। आप लोग पाई जानते हैं कि पाई एक कांस्टेंट है, लेकिन पाई कौन सा कांस्टेंट है, तो आर्किमीडियन कांस्टेंट है, यानी आर्किमिडीज कांस्टेंट है। आर्किमिडीज कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 3.141592 एंड सो ऑन। इसका मीनिंग होता है circumference of a circle with unit diameter। मीन्स कि आप जानते हैं कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू होता है 2πr बाय डायमीटर, और दिस डायमीटर इज 2r, सो इट इज पाई। सो ये होता है ये सर्कमफेरेंस पर यूनिट डायमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद यूनिट डायमीटर, इट मीन्स पर यूनिट डायमीटर। ठीक है, अब ये है क्या, तो बेसिक मैथमेटिकल कांस्टेंट आप लोग नोट कर लेंगे पहले। ये है बेसिक मैथमेटिकल, इसको नोट कर लें आप लोग ढंग से, है ना। ये सब पॉइंट आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। बेसिक मैथमेटिकल कांस्टेंट्स, तो पहला मैंने आपको क्या बताया, आर्किमिडीज कांस्टेंट है। दूसरा देखिए ई जो है ना वो आइलेरियन कांस्टेंट है, EULER, यानी आइलेरियन कांस्टेंट मीन्स आइलेरियन नंबर, है ना। या फिर आइलेरियन नंबर को दूसरे शब्दों में हम नेपियरियन कांस्टेंट कहेंगे, या नेपियर्स कांस्टेंट, एक ही बात है, नेपियर्स कांस्टेंट।
और इस ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.718281 एंड सो ऑन। जिस तरह से पाई का वैल्यू डिफाइन नहीं है, मीन्स कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं है, वैसे ही ई का वैल्यू भी एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, और ये दोनों ही इनकमेंसरेबल वैल्यू में आता है। इनकमेंसरेबल, इनकमेंसरेबल, INCOMMENSURABLE, इनकमेंसरेबल है। और इसका मीनिंग जो होता है वो होता है, मतलब मीनिंग क्या है इसका, यूज समझिए कि बेस ऑफ नेचुरल लॉग, बेस ऑफ नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग अब ये क्या है वो आगे जाके पढ़ेंगे आप लोग, ये लॉग फंक्शन में आता है। हाँ, एक्चुअली नेपियरियन कांस्टेंट से इसलिए आता है, नेपियर्स कांस्टेंट इसलिए आता है क्योंकि नेपियर साहब एस्ट्रोनॉमर थे और इन्होंने इस ई का यूज, इस कांस्टेंट का यूज उन्होंने ये एस्ट्रोनॉमी में किया था। उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से उन्होंने ये सोलर सिस्टम का स्टडी किया और एग्जैक्ट वो सोलर सिस्टम में जो स्टार्स है, जो प्लैनेट्स है, उसके बारे में जो उन्होंने स्टडी किया था, उसका एग्जैक्ट स्टडी उन्होंने इस कांस्टेंट के हेल्प से किया था। और आयलर नंबर इसलिए क्योंकि आयलर साहब जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने इस ई का वैल्यू इन्होंने ही दिया था। समझ गए? ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आता है जिससे हम √2 मानते हैं। तो भाई √2 भी एक कांस्टेंट है, और ये कौन सा कांस्टेंट है तो मैं बता दूं आपको, पाइथागोरियन कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, पाइथागोरियन कांस्टेंट है, ठीक है, ये पाइथागोरियन कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है उसको ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। डायगोनल, ये होता है डायगोनल ऑफ ए यूनिट स्क्वायर, ऑफ ए यूनिट स्क्वायर। थोड़ा वर्ड पर ध्यान दें, यूनिट स्क्वायर, मैं उसको लिखने जा रहा हूं, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ऑफ ए स्क्वायर विद यूनिट साइड। यूनिट स्क्वायर मतलब वो स्क्वायर जिसका हर एक साइड 1 यूनिट का होता है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ में, गामा। बहुत सारे हैं, मैं कुछ ही का नाम बता रहा हूं। ये इसका नाम है, ये गामा कांस्टेंट जो है इसका नाम है, यह है, इसको बोलता है आयलर MASCHERONI कांस्टेंट, ठीक है। इसका नाम है आयलर मैकरोनी कांस्टेंट, हाँ, एस साइलेंट रखते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो 0.5771215, इसका भी वैल्यू उसी तरह से होता है, हाँ। और इसका मीनिंग जो होता है, इसको जहाँ यूज़ किया जाता है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो हायर लेवल में यूज़ होता है। अब इसका एक और हम लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखे, बस लास्ट लिख देते हैं। ये होता है फाई, फाई कांस्टेंट है, इसको बोलता है गोल्डन रेशियो। इसको ये थोड़ा सा गोल्डन ट्रायंगल के बारे में एक बार मैंने क्लास में पिछले साल बच्चों को बताया था, लेकिन इस बार गोल्डन रेशियो बता रहे हैं। चलिए, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो कभी गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। गोल्डन रेशियो, इसका जो मीनिंग है, फाई का वैल्यू होता है 1 + √5/2। बच्चों मैं आपको बता दूं ये आया कहाँ से, तो दिखा देता हूँ। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1, कंटिन्यूअस स्क्वायर रूट, यानी कि रिपीटेड स्क्वायर रूट, ये जो होता है प्लस इन्फिनिटी, मतलब √1 + √1 + √1, यानी कि अंदर रूट के अंदर इस तरह से, और ये इन्फिनिटी तक है। और इसका जो वैल्यू आता है बच्चों, आप इसको इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, तो इसका वैल्यू लगभग आता है, यानी कि 1.6180
थ्री थ्री 988 और इस तरह से सो ऑन लिखते हैं आप, ठीक है। ये होता है और इसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दें, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल ऑफ ए यूनिट, डायगोनल ऑफ हाँ बच्चों चलिए सॉरी, ये होता है डायगोनल ऑफ ए, इसका वैल्यू होता है, ये इसका मीनिंग होता है डायगोनल ऑफ यूनिट साइड पेंटागन, पेंटागन डायगोनल ऑफ यूनिट साइड और पेंटागन आप समझ रहे होंगे। इसका मीनिंग होता है कि वो पेंटागन जिसका सभी साइड जो होता है 1 यूनिट का होता है, जैसे अभी यूनिट स्क्वायर बोला ना, वैसे यूनिट पेंटागन, यूनिट साइड पेंटागन, यानी कि यूनिट साइड पेंटागन, इट मीन्स कि यूनिट साइड ऑफ पेंटागन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को कल आप लोग एक बार घर पे देख लेंगे। ये कॉन्स्टेंट्स है और इस कॉन्स्टेंट्स के बाद फिर हम वेरिएबल में थोड़ा सा चलेंगे, लेकिन अभी अपने लोग ध्यान दें कि कांस्टेंट में अपने लोग जो दो पढ़ते हैं, अभी जो आप लोग पढ़ते हैं वो दो पढ़ेंगे, और वो होता है पहला एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट, और दूसरा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी। इस पर आप लोग सुने होंगे एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड एन एब्सोल्यूट कांस्टेंट, और इसमें आप लोग खासकर ध्यान दें कि एब्सोल्यूट और आर्बिट्रेरी क्या है, हैं। तो ये जो कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, whose value could be assumed to anything just so long as to, यानी इतने ये समझे कि मैं आपको ये बता दूं कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, जैसे 2 1/2 -3 1/9 etc, जो दिखता है, मीन्स कि जिसका वैल्यू अनचेंजेबल है, जो फिक्स्ड है, हाँ, जो न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है। और वहीं पर अगर हम बात करें एब्सोल्यूट वैल्यू की, एब्सोल्यूट कांस्टेंट की, सॉरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, तो आर्बिट्रेरी मीन्स होता है एट रैंडम, जो हम कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं जो ऑटोमेटिक मतलब कि सेलेक्टेड, वो कि एट रैंडम हम लेते हैं, जैसे कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो हम लोग फिजिक्स में या मैथ में कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे सी या के करके लेते हैं बराबर, या सी लेते हैं, या जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो 4πε0 या कुछ भी ऐसा कांस्टेंट जो आप पढ़ते हैं वो होता है आर्बिट्रेरी, हाँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो वो होता है जैसे कि ए आपने लिया, एल एम बी सी डी, ये सब जो होता है, के, ये सब जो कांस्टेंट होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है कि जैसे पैकेट के अंदर रखा हुआ गिफ्ट, जो गिफ्ट है ना, वो कांस्टेंट होता है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है, लेकिन पैकेट में चूंकि बंद है तो अब वो आर्बिट्रेरी हो गया, क्योंकि वो उसमें उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ है, वो फिक्स, वो पता नहीं है क्या है। तो जब हम उस पैकेट को खोलते हैं तो जो चीज़ निकलता है वही वैल्यू वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट में आ जाता है। एक्चुअली पैकेट के सहित जो वैल्यू है, जैसे ए है, ए के अंदर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू ही है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन क्या है वो हमें नहीं पता। तो पता कैसे चलेगा? तो नेचर ऑफ द क्वेश्चन, जो इक्वेशन बनेगा या क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से पता चलता है। अगर हम कहते हैं कि इफ यू आस्क व्हाट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, व्हाट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 2n। मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है? तो हम कहेंगे 2n, क्योंकि हम लोग इवन नंबर को जो जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं वो 2n लिखते हैं। जहां पर n क्या है, तो वेयर, यहाँ पर जो n होगा, वेयर n इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ पर ये होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मीन्स कि आर्बिट्रेरी इंटीजर बोल रहे हैं आप, है ना, एक ही बात है। तो वही आर्बिट्रेरी इंटीजर कांस्टेंट है ना बच्चों, ध्यान दें। तो देखिए 2n
तो एक नंबर है, इवन नंबर का फॉर्म है, उसमें एन का वैल्यू आप जो भी इंटीजर जैसे जैसे लेते हैं वैसे वैसे वो इवन का वैल्यू होगा, लेकिन 2 से डिविजिबल होगा। तो अब क्या होगा, ये 2n है क्या, तो 2, 4, 8, 6, 12 कुछ भी नंबर हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है एन पर। अब एन क्या है, तो जो हम लोग लेते हैं, यही बात है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम आधे और बताएंगे आपको अगली वीडियो में।